आज की जानकारी सभी पशुपालक भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप भी पशु पालते हैं तो ये जानकारी हर पशुपालक को पता होनी चाहिए। पशुओं को ब्याने के बाद होने वाला इन्फेक्शन जो पशुओं को दूध की पीक पर नहीं आने देता, उसका बिल्कुल फ्री में इलाज आप खुद कर सकते हैं। आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। और हमारे चैनल मिलती हैं आपको पशुओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ। आप देख रहे हैं भिंडी का पेड़, लेडी फिंगर बोलते हैं इंग्लिश में। यदि आप पशु पालते हैं तो ये पशुओं किस काम आती है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। यदि आप पशु पालते हैं तो ये जानकारी आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसका हर पशुपालक को पता होना चाहिए कि ये पशु किस काम में आती है। ये आप देख सकते हैं भिंडी का पेड़ इस पर लगी हुई है और अब ये बिल्कुल पेड़ ख़त्म है, तो मैंने इसको खोल लिया है आपको समझाने के लिए। क्योंकि हमारी भैंस को तो वो दिक्कत नहीं है, मगर इस समय पशु ब्याह रहे हैं तो बहुत पशुओं की ये समस्या हो जाती है। तो इसको पहचान लीजिए इस पेड़ को, और सारा आपको बताऊंगी, समझाऊंगी कितनी मात्रा में किस बीमारी में। पशु का दूध नहीं घटेगा, बिल्कुल ही बढ़ेगा। सारा आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। यदि आपके पशु का गाय हो चाहे भैंस हो, बच्चा खिंचा है, किसी कारणवश वह अपने आप नहीं भी आई है, उसका बच्चा खिंचवाना पड़ा है डॉक्टर से, या फिर उसकी जेल खिंचवानी पड़ी है, उसने जेल नहीं गिराई है, तो फिर पशु के बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना ही होना है। और ये वही चीज़ है भिंडी का पेड़ जो बच्चेदानी का इन्फेक्शन ठीक करेगा। बिल्कुल 100% मैं इसके लिए कह सकती हूँ, वरना मैं 99% गारंटी लेती हूँ हर चीज़ की, क्योंकि मैंने अपने पशुओं पर इस चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है और हमको भी किसी हमारे बुजुर्ग ने बताया था। तब से हम अपने पशु बहुत को इसको बता चुके हैं, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। बच्चेदानी का इन्फेक्शन यदि हो गया है पशु को, सफ़ेदा जिसे बोलते हैं, वह सफ़ेदा गेरता है, सेप्टिक उसको हो गई है, हमारे पश्चिमी यूपी में सेप्टिक बोलते हैं, देखो आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं। बच्चेदानी का इन्फेक्शन होने के बाद फिर वह एक सफ़ेद सफ़ेद सा पदार्थ लिक्विड गेरती रहती है, और उसके कारण फिर वह दूध नहीं बढ़ा पाती है। आपने देखा होगा जब तक पशु को सेप्टिक रहेगी वह दूध नहीं बढ़ाएगी। सबसे बड़ी गलती पता आप क्या करते हैं, जबकि इस बात का डॉक्टर को भी पता है कि सेप्टिक की दवाई लगवाएंगे तो दूध सूखना ही सूखना है, फिर पशु पूरे ब्यात भी दूध की पीक पर नहीं आए, क्योंकि वही समय चल रहा है पशुओं का दूध बढ़ाने का, और उस समय ही उसको सेप्टिक हो गई और फिर आपने लगवा दी ऊपर से दवाई। तो 10-15 दिन पशु 20 दिन तक दूध की पीक पर पहुंच जाता है, और उसी समय पशु दूध बढ़ा नहीं रहा है, क्योंकि सेप्टिक की दवाई से दूध सूखता है। इस बात को डॉक्टर भी कहते हैं कि हाँ दूध पे असर पड़ेगा, चाहे आप पूछ लेना। ये जो फार्मूला आज मैं आपको बताऊंगी, दूध आपके पशु का 10 ग्राम भी नहीं घटेगा। पहली खुराक से आपको आराम दिखेगा, 100% गारंटी है इस चीज़ की। बहुत को मैंने बता दिया है, पूछते रहते हैं रिश्तेदार वगैरह आस पड़ोस भी, जिसको मैंने बताया बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो शुरुआत में कहने से इसको नहीं दिया और खूब छक्कर दवाइयाँ खुलाकर पशु को दूध बिल्कुल सुखाकर बाद में इसी चीज़ को दिया है, और इसी से आराम हो गया 100%। अब देना कैसे है, कितनी मात्रा में देना है। यदि आपको लग रहा है कि आपके पशु को सेप्टिक हो गई है, चाहे कितनी भी अधिक सेप्टिक हो, ये नहीं कि थोड़ी बहुत ही, चाहे कितना भी अधिक इन्फेक्शन हो, ये काम करेगी 100%। कैसे खिलाना है, कितनी मात्रा में खिलाना है, वो सारा आपको बताती हूँ मैं। अब 3 पेड़ों की जड़ें, यदि पतले पेड़ हैं तो 4 पेड़ों की जड़ें ले लें, और इस समय भिंडी के पेड़ आपको कहीं भी मिल जाएंगे। इसको यहाँ से इतने इतने कट कर लेने हैं, थोड़ा जड़ के ऊपर से सबको इतना इतना ऐसे करके यहाँ से आपको कट कर लेना है, और इसकी जड़ को बिल्कुल साफ कर लेना है। ये सब रहने देना है, इसको नहीं तोड़ना है। इस सबको कट करके आप अच्छे से इसको धुल लीजिए, और बाद में इसको आप खूब बारीक करके इसके छोटे छोटे 3-4 टुकड़े कर लें। खूब बारीक करके किसी चीज़ से इसको हथौड़ी वगैरह से इसको छेद लें, खूब बारीक करके इसको छेद लें, खूब इस पर हथौड़ी बजाएं तो ये छित जाएगी, खूब अच्छे से बारीक हो जाएगी मतलब। तो इसको बाद में पानी में उबालना है। जैसे कि आपने 1.5 लीटर पानी रखा, उसको इतना पकाएं कि वह 1.25 लीटर पानी रह जाए। ठंडा करने के बाद इसकी जड़ अच्छे से निचोड़ कर निकाल लें। इस जड़ को फेंकना नहीं है अभी ये जड़ एक बार और काम आ जाएगी।
अब इसका जो भी निकला है पका हुआ पानी एक गाढ़ा लिक्विड सा बन जाता है। उसको आप अपने पशु को, जौन सी भी खल आपका पशु अच्छे से खाता है, उसमें थोड़ी सी खल में मिलाकर अपने पशु के आगे रख दें। आपका पशु आराम से खा लेगा, आसानी से खा लेगा। कोई इससे नुकसान नहीं है बिल्कुल भी। आपको लगता है कि नुकसान ना हो जाए, बिल्कुल नुकसान नहीं है, गारंटी के साथ है, क्योंकि मैंने अपने पशु को खिलाया हुआ है। एक बार भैंस को दिक्कत हो गई थी, बच्चा उसका पेट में मर गया था, बहुत काफ़ी ज़्यादा उसको इन्फेक्शन हो गया था, बहुत सेप्टिक उसको हो गई थी, मगर फिर भी इसी से ठीक हो गई थी। हम तो देखो पशु सेप्टिक होती है तो यही चीज़ अपने पशु को खिलाते हैं। और हो जाती है पशुओं को, जिसका बच्चा खिंचता है, जिसकी जेल खिंचती है, जब पशु के हाथ गिरता है तो सेप्टिक बनने के 99% चांस उसके रहते हैं। जो पशु सही सलामत भी आ रहा है, कभी कभी उसको ही बन जाती है। जो जड़ आपने निकाल कर रखी है उसको फेंकना नहीं, उसको फिर से पानी में भेकर रख दें। जैसे आपने एक दिन आज खिला दिया है, रात भर उसको पानी में भीज कर रखे रहने दें, और फिर उसका पानी फिर खल में मिलाकर अगले दिन, आपको अंतर तो पहली खुराक से दिख जाएगा। मगर जब तक आपके पशु की सेफ्टी ठीक नहीं होती है, उसके एक दिन बाद तक इसको देना है। जैसे मैंने आपको पेड़ दिखाए, 3 पेड़ों की जड़ें काफ़ी हैं। इससे ही पतले पेड़ हैं तो आप 4 पेड़ ले लें। एक ही बार में काटी हुई जड़ को आप, जैसे मैंने आपको बताया, दोबारा फिर उसको भेकर रख दें, अगले दिन फिर उसी को दे दें, और फिर से कहीं से फिर ले आइए पेड़। ऐसे ही उसको, जैसे एक बार पेड़ आप ले आए, वही प्रोसेस है, साफ करके, छेद करके, उबाल करके, फिर अगले समय उसको, अगले दिन के लिए उसको ऐसे भिगो कर रख दें। तो इसको आपको जब तक देना है जब तक आपका पशु बिल्कुल ठीक नहीं होता, एक दिन बाद तक। और आपके पशु की सेप्टिक इसी से ठीक हो जाएगी, 100% होगी, दूध भी नहीं घटेगा, और आपका पशु दूध की पीक पर भी जल्दी आएगा। क्योंकि गलती करते हैं दवाई लगवाने की, दवाई से देखो दूध सूखता ही सूखता है, जब पता नहीं होता तब क्या करें। मगर बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जो हमको पता हो तो हम थोड़े छोटे छोटे रोग, ये तो काफ़ी बड़ा रोग है सेप्टिक का, जो दूध ही ख़त्म हो रहा है तो बड़ा ही रोग समझिए इसको। तो इससे आपके पशुओं की सेफ्टी देखो ठीक हो जाएगी। मैंने इस पर वीडियो पहले ही बनाई है, मगर हो सकता है आप तक ना पहुंची हो। और यदि आप पशु पालते हैं तो ये बहुत अच्छा फार्मूला है। भविष्य में भी यदि आपके पशु को सेफ्टी बन रही है तो ये फार्मूला आपके काम आएगा 100%। और यदि आपके आसपास में कोई और पशु पालता है, कोई रिश्तेदार में, और उसके पशु को सेप्टिक है, तो प्लीज़ ये फार्मूला बहुत अच्छा है, उसको बताएं, और इससे आराम भी होता है। आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आते रहते हैं पशुओं से जुड़ी, क्योंकि हम खुद पशु पालते हैं, देखो तभी आपको बता पाते हैं। ऐसा नहीं कि फेक वीडियो बना रहे हैं, जो फार्मूला सही है वही आपके साथ शेयर करते हैं। देखो एक दूसरे से बताने से सहयोग से ही जानकारी मिलती हैं ऐसी ऐसी। यदि आपको भी कोई ऐसा फार्मूला पता है जो पशुओं के बहुत ही काम का है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना। और इस चीज़ का पहले से किस किस को पता तो भी कमेंट में लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना, और अधिक से अधिक पशुपालक भाई बहन साहब वीडियो शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।